झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल क्षेत्र के बड़गर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के खपड़ी महुआ गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त रमेश घोलप ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस कप्तान अंजनी कुमार झा तथा सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट आशीष कुमार झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत JSLPS के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्वागत गान गाकर किया। स्वागत गान के माध्यम से महिलाओं ने उपायुक्त को दिनों दिन समय बीत जात ही तबोले राशन पेंशन नखे चालू होले, इस तरह अन्य विकास योजनाओं से महरूम होने का दर्द महिलाओं ने गीत के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष रखी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित उक्त कार्यक्रम के विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ने को लेकर लोगों से आवेदन लिए गए। कार्यक्रम के तहत उपायुक्त के दिशा निर्देश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 80 लाख रुपए की विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में उपायुक्त के द्वारा फूलों झाड़ों आशीर्वाद योजना एवं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, पेंशन स्वीकृति पत्र आदि लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। तत्पश्चात टेहड़ी पंचायत के विभिन्न गाँव के 26 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के स्थल पर लगाए गए बाल विकास के स्टॉल पर उपायुक्त ने पहुंचकर बच्चों की मुंह जूठी का रस्म खिलखिलाकर तथा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का रस्म उन्होंने पोषक आहार प्रदान कर किया गया। भंडरिया थाना से 50 किलोमीटर दूरी तय कर दुर्गम रास्तों पर नदी नालों को पार करते हुए बीहड़ जंगल पहाड़ों से घिरे हुए बूढ़ा पहाड़ के खपड़ी महुआ गाँव में पहली बार जिला प्रशासन पहुँचकर उक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों से रूबरू हुए तथा उनकी हर समस्याओं को सुन यथाशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उक्त गांव में पहली बार प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने पर ग्रामीणों ने काफी खुशी देखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त रमेश घोलप ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बूढ़ा पहाड़ से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य सुविधा तत्काल मुहैया कराने को लेकर जिले के शासन एवं प्रशासन के लोग तत्परता के साथ लगे हैं। 2 से 3 माह के अंदर यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं को दूर कर दी जाएगी। आज तक यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास से कोसों दूर थी, जहाँ अब विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने कहा कि इस जनता दरबार की शुरुआत इस अति सुदूरवर्ती क्षेत्र से किया जा रहा है। पहले आप लोगों को मतदान के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था क्योंकि पहले परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप अपनी नजदीकी मतदान केंद्र पर ही मतदान करेंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी विपिन कुमार भारती ने किया। मौके पर अभियान SP विवेकानंद, रंका अनुमंडल पदाधिकारी राम नारायण सिंह, थाना प्रभारी संजय खाक, अंचल अधिकारी मदन महली, पंचायत सचिव रामेश्वर राम, विश्वनाथ राम, मोजेस किस्पुट्टा, एरियल कश्यप आदि उपस्थित थे। यहाँ पर टेहरी पंचायत के खपड़ी महुआ गांव में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सभी जिलों को जो आदेश दिए गए हैं कि जिले के सभी अधिकारी उस जिले की जितनी पंचायतें हैं सभी पंचायतों में चले जाएंगे, वहां लोगों के साथ बैठेंगे और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं जिनके लिए बनी है वो आप जैसे सभी आम जनों को इससे आच्छादित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसी निर्देश के आलोक में आज यहाँ पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित जिले के पुलिस अधीक्षक साहब,
सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब, इस पंचायत की प्रथम नागरिक यहाँ के माननीय मुखिया जी, डायरेक्टर डीआरडीए साहब, एसडीओ साहब, सीआरपीएफ के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के अंचल के सभी पदाधिकारी कर्मी, इस पंचायत के अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित नागरिक और अगल बगल के गांव या पंचायत से आए हुए सभी लोगों को, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को सबसे पहले मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने विस्तार से कहा कि इस कार्यक्रम के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, उसका क्या मकसद है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखकर ये लगता है कि ये सारी योजनाएं जब रांची में बैठ के सरकार या वहां पे बैठे अधिकारी या फिर जिला में बैठ के अधिकारी जब सोचते होंगे तो निश्चित तौर पे उसके सबसे योग्य लाभुक जो है वो आप लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे जो भी रीजंस रहे हो, जैसे एसपी साहब भी बता रहे थे कि कई सारी योजनाएं जो यहाँ पर अभी भी उस योजनाओं का लाभ आप सबको नहीं मिल रहा है, लेकिन अब प्रशासन जब यहाँ पर पहुंची है, सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि अब सभी को योजनाओं से आच्छादित करना है, तो हम हर हाल में ये सुनिश्चित करेंगे आने वाले 1-2 महीने में कि जितनी योजनाएं सरकार की है जिसमें आप अर्हता रखते हैं, वो सारी योजनाओं से मेरा आग्रह होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और उनकी पूरी टीम को कि ये जो इलाके हैं जहां वर्षों से, दशकों से हम लोग नहीं पहुंच पाए, वहां के हर एक घर का सर्वे हो और उस हर एक घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं और उस सभी के सामने फिर वो कौन कौन से सरकार की योजना की अर्हता रखते हैं और उसमें कौन सी योजनाओं से वो आच्छादित हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, इसका रिपोर्ट आप लोग हमको अगले 15 से 20 दिनों में सर्वे करा के दे दें, ताकि हम लोग फिर जिला में जो संबंधित विभाग है उसके माध्यम से आने वाले 1-2 महीना में ये सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों को उनका जो हक है, जो योजनाएं हैं, उनसे हम लोग पूरी तरह से आच्छादित करें। हम लोगों ने 3-4 महीना पहले जिले में जो पीवीटीजी परिवार है उनका भी एक घर घर जाके सर्वे कराया था और हम लोगों को खुशी है कि उसमें हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को जो आदिम जनजाति परिवार से जुड़े हुए हैं और जो पेंशन जैसी योजनाओं से भी छूटे हुए थे, ऐसे सैकड़ों लोगों को, चाहे वो पेंशन हो, राशन हो या अन्य योजनाओं से जोड़ा है। और हम लोग सरकार की ओर से आपको आश्वस्त कराते हैं कि आपको भी अगले 2 से 3 महीने में हम लोग सारी योजनाओं से आच्छादित करेंगे। इस गांव में जो भी इश्यूज है, जैसे पानी की बात है तो हमारे जिले के जो वरीय पदाधिकारी है, चाहे वो पानी हर घर में पहुंचाने की बात हो, गांव में बिजली लाने की बात हो या यहाँ तक रोड मुहैया कराने की बात हो, इन तीनों विभागों से, पानी से संबंधित जो जिले के अधिकारी रहते हैं वरीय अधिकारी, रोड से संबंधित जो अधिकारी रहते हैं, बिजली से संबंधित जो अधिकारी रहते हैं, तीनों कार्यपालक अभियंता आके इस सारे इलाके में घूम के गए हैं। हम लोग उसकी योजना बना रहे हैं और जल्द से जल्द अगले 1 से 2 महीना के अंदर सारी योजनाओं में कार्य शुरू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अगली बार जब यहाँ प्रशासन आएगा तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आपके हक के लिए है लेकिन दशकों से आपको नहीं मिली थी, उससे आप आच्छादित हो चुके होंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, हो सकता है इस गांव में जो भी पढ़े लिखे युवक हो या यहाँ पे बैठे हुए कई सारे इस गांव के जनप्रतिनिधि हो, माननीय मुखिया जी भी है यहाँ पे, ये अब हम लोग जब आपको वितरण करेंगे उसके बाद भी 1-2 घंटा तक ये सब लोग यहाँ पे रहेंगे। बच्चियां भी हैं जो स्कूल में जाके पढ़ रही होंगी, बच्चे हैं। आप लोग, आपको बोलना होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप बैठेंगे
हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके घर पे भी आके योजना दे दे, लेकिन आप यहाँ आज जितने स्टॉल लगे हैं, जो पढ़े लिखे युवक है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, आप खुद इन सब लोगों से जो भी फॉर्म भरवाने के लिए भी हम लोगों ने लोग रखे हुए हैं, तो आपको जाके सिर्फ आपका नाम, आपका कोई भी आईडी कार्ड होगा, नहीं भी होगा तो वो भी हम लोग बनवा देंगे, आधार कार्ड वगैरह होगा तो, लेकिन आपको उस स्टॉल तक जाके बैठ के जिस योजना के लिए आप अर्हता रखते हैं सबके फॉर्म भरवाइए। हो सकता है, मैं इस चीज को नहीं नकारता हूं कि कभी आपको ऐसे लगा हो कि एक आध फॉर्म पहले भी किसी ने भर के ले गए थे लेकिन मेरा नहीं हुआ, लेकिन आज जिस संवेदनशीलता से सरकार ने ये कहा है कि ऐसे लोग जो कभी सरकार के जो कार्यालय है उस कार्यालय तक नहीं पहुंच सके और जिनको सच में इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था उनको हम लोग दे नहीं सके, आप उनको इस योजना और इस कार्यक्रम के तहत हमको आच्छादित करना है। तो हम आपको 100% मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इस योजना आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी और इसके बाद जो सर्वे भी होगा, इसकी मॉनिटरिंग हम लोग रेगुलरली करेंगे और हम लोग आश्वस्त करेंगे कि एक एक कागज जो आपने यहाँ से भरवा के दिया होगा उस कागज पे कार्रवाई होगी और अगर जो कम से कम समय में आपको उस योजना का लाभ दिया जा सकता है वो हम देंगे। तो निश्चित तौर पे आज यहाँ पे कई सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मैं यहाँ के जो युवक है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनको 3-4 योजनाओं के बारे में जरूर बताऊंगा। एक तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो बच्चियों के लिए है, इसमें कि सरकार की यह सोच है कि बच्चियों की 18 साल पूरे होने के पहले शादी ना हो, बच्चियां हमारी अच्छी तरीके से पढ़े। इसके लिए सरकार ने, जिन्होंने बच्चियों के लिए पहला स्कूल खोला था, वो सावित्रीबाई फुले जी के नाम से इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना में जो बच्चियां स्कूल में जाके पढ़ रही है, जो 8वीं कक्षा में है, 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में है, उनको 2500 रुपए मिलेंगे। आज हम लोग कईयों को स्वीकृत करा के भी दे रहे हैं। इसका मतलब जो 8वीं कक्षा की बच्चा फिर 9वीं में जाएगी, फिर उसको 2500 मिलेंगे, 9वीं वाली फिर 10वीं में जाएगी, फिर 2500 मिलेंगे, और फिर 11वीं और 12वीं में उनको 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। और जिन बच्चियों ने अपने 18 साल की उम्र पूरी की है, 18 से 19 साल के उम्र में जो भी बच्चियां इस पंचायत में, गांव में या जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित है उनके घर में होंगी, तो आप ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म भरवाइए। 18 से 19 साल की लड़कियों को 20,000 रुपए इसमें सरकार देती है। तो ये बड़ी अमाउंट है और ये आप जैसे लोगों के लिए सही में इस योजना का लाभ आपको लेना चाहिए। तो हम लोग भी ये डायरेक्शन दिए है कि इसी 1 महीना में प्रखंड प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि यहाँ स्कूलों में पढ़ रही हर एक बच्चे का आप लोग फॉर्म भरवाएंगे, 8वीं से लेकर 10वीं तक की, और 11वीं 12वीं और जो 18-19 साल के, और हम लोग 100% बच्चियों को इससे आच्छादित करेंगे। दूसरी योजना है राशन कार्ड वाली। हम लोग देखते हैं कि अभी भी कुछ लोग जो बहुत गरीब है वो अभी भी राशन कार्ड से वंचित है। तो सरकार ने अभी फिर पूर्व में सरकार ने 15 लाख और ज्यादा कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड जो हरा रंग का होता है, वो बनवाने के निर्देश दिए थे। अभी भी जब सरकार को लगा कि नहीं और कुछ गरीब लोग छूटे हुए हैं, तो पुनः सरकार ने कहा कि और 5 लाख लोगों को इसमें हम जोड़ेंगे। तो उसमें भी हमारे जिले के 40 से 50 हजार लोगों को, नए लोगों को हम जोड़ने जा रहे हैं। तो इस गांव में या इस पंचायत में अंचल अधिकारी जो अभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के भी चार्ज में होंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी आदमी इस गांव का, इस पंचायत का, या जो भी ये इलाके हैं जहां पे अभी हम दशकों के बाद प्रशासन एक सोच के साथ पहुंचा है, एक भी आदमी बिना राशन कार्ड के, ना सिर्फ आदमी बल्कि किसी के परिवार के कोई सदस्य अगर छूटे हुए होंगे तो उनके भी फॉर्म भरवा के आप लोग इनको अगले 7 से 8 दिन के अंदर इसको हम लोग इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जिसके घर में 2-2, 3-3 मंजिला मकान है उसका राशन कार्ड है, और जिनको राशन मिलना चाहिए उनका राशन कार्ड नहीं है। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, इस गांव में, इस पंचायत में जो भी मेरे सभी विभाग के कर्मी हो, चाहे वो कृषक मित्र हो, बागवानी मित्र हो, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक लोग हो, ये आप लोगों की भी
एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस इलाके में आप लोग काम कर रहे हैं वहां पे जहां पे लोग इस तरह से अपने अस्तित्व के बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहां पे सरकार की सभी योजनाएं मिले। अगर कोई लोग आच्छादित नहीं है तो आप लोग फॉर्म भरवा के भी वीडियो साहब को देंगे तो वीडियो साहब आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों, ये आपको भी लगना चाहिए कि भाई जहां मैं जाता हूं वहां अगर कुछ मेरी तरफ से थोड़ा समय निकालने से अगर लोगों का भला हो सकता है तो उस सोच को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर किसी भी समुदाय के लोग अगर कुछ रोजगार करना चाहते हैं स्वरोजगार के लिए तो कल्याण विभाग की भी योजना है और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसमें 1 लाख से लेकर 25 लाख तक रुपए का लोन मिलता है जिसमें 40% तक सब्सिडी होती है और अधिकतम 5 लाख तक सब्सिडी है।